एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूं और आप तमाम सुनने और देखने वालों के लिए मैं दुआगो हूं कि खुदावंद आपके खानदानों को आबाद और खुशहाल रखें। आज हम आए हैं भाई कामरान के खानदान से मुलाकात करने के लिए। कामरान भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने हमें अपने घर इनवाइट किया ताकि हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकें। जी भाई साहब, थैंक यू वेरी मच। आप हमारे घर में तशरीफ़ लाए, हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। थैंक यू। बहुत अच्छा लग रहा है हमें कि आप हमारे घर पे आए हैं। क्या मसीही टब्बर प्रोग्राम आप लोग देख रहे हैं? जी भाई साहब, देख रहे हैं हम लोग। हमें अच्छा लग रहा है, हमें खुशी हो रही है कि आप मसीही टब्बर देख के हमें अच्छा लग रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, सीखने को मिल रहा है कि हमारे मसीही घराने किस तरह से अपनी ज़िंदगियां गुजार रहे हैं और बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। तो क्या आप इस प्रोग्राम के फॉर्मेट से वाकफियत रखते हैं? जी भाई साहब, हम लोग वाकफियत रखें इस फॉर्मेट से। जी, तो क्या मैं सवालात का सिलसिला शुरू करूं? बिल्कुल। जी। तो पहला सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं और वो ये है कि आप अपनी इज़्दवाजी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए वो कौन से लाहे अमल लेते हैं जिससे आपकी इज़्दवाजी जिंदगी बेहतर गुजर सके? भाई साहब, जैसे कि खुदा के कलाम में लिखा है कि औरत का सर जो है उसका हस्बैंड है और उसके हस्बैंड का जो सर है वो मसीह है। तो हमें हर चीज़ में सबसे पहले खुदा को रखना चाहिए। अपने कोई भी फैसले करते हैं, कुछ भी करते हैं, हमें खुदा को रखना है। अगर हम लोग खुदा को रखेंगे तो हमारे ऑटोमेटिकली सब कुछ, हर चीज़ें होती जाएंगी। वेरी गुड। जी बाजी, कुछ आप ऐड करना चाहती हैं इसमें? जी बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहती हूँ। मेरे ख्याल से 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। खुदा की पहचान, खुदा की कुर्बत, खुदा से वफ़ादारी। अगर ये तीनों चीज़ें होंगी तो हम एक मैरिड लाइफ को बहुत अच्छे से गुजार सकते हैं, क्योंकि इन तीनों चीज़ों के होने की वजह से एक हस्बैंड वाइफ एक दूसरे के साथ वफ़ादार रहते हैं क्योंकि वो खुदा के खौफ में होते हैं। और जब आप एक दूसरे के साथ वफ़ादार होते हैं, एक दूसरे की कदर करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि आप एक अच्छी लाइफ गुजार सकते हैं। तो ये तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आप लोगों की नई नई शादी हुई है जी। तो शादी से पहले मोहब्बत ज्यादा थी या शादी के बाद मोहब्बत ज्यादा हो गई है? ऑब्वियसली शादी के बाद मोहब्बत ज़्यादा हुई है, क्योंकि जब आप चर्च में जाते हो, आप खुदा के हादम के सामने जब एक इकरार करते हो, खुदा के सामने इकरार करते हैं, तो मेरा ख्याल है कि उससे मजबूत कोई और रिश्ता नहीं हो सकता। तो शादी के मतलब शादी के बाद मोहब्बत ज़्यादा हुई है। तो क्या आप लोगों को वो सर्मन याद है जो पासबान ने आपके निकाह के मौका पर आप लोगों के साथ शेयर किया था? जी भाई साहब, वो सरमन भी याद है और अहद पैमान भी याद है जो पासबान ने हमें दिया था, और हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि उनको अपनी ज़िंदगी में अमल कर सकें। जी। और क्योंकि वो बहुत एक प्रेशियस मोमेंट्स होते हैं, मुझे नहीं लगता कि कोई भी इंसान वो भूल सकता है। वो मोमेंट्स को, वो हमारे लॉन्ग टर्म मेमोरी में रह जाते हैं। तो वो बिल्कुल वो सरमन भी याद है और सब वो मोमेंट्स याद हैं जो उस टाइम। वैसे ऐसे हादसे लोग याद नहीं रखते हैं। ऐसे हादसे बहुत खूबसूरत होते हैं, तो याद रखने चाहिए। एक मासूमाना सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ और वो ये है कि लड़ाई होती है आप लोगों के दरमियान? भाई साहब, लड़ाई तो डेफिनेटली होती है, और आपको पता है कि अगर लड़ाई ना हो तो बेरुखी सी ज़िंदगी हो जाती है। तो लड़ाई तो हर रिश्ते में होती है और लड़ाई की वजह से ही प्यार भी बढ़ता है। तो लड़ाई ऐसी होती है कि सिर्फ 10-15 मिनट के लिए, दैट्स इट, नोक जोक, दैट्स इट, और कुछ नहीं। तो ऐसी नहीं हमारी लड़ाई होती कि 2-3 दिन तक बात नहीं हुई। तो ये लड़ाई होती है हमारी बस। और वैसे भी टू इम्परफेक्ट मेक्स अ परफेक्ट कपल। तो अगर आप इम्परफेक्ट हो, कोई बात नहीं है, आप सीखते हो एक दूसरे के साथ, जब रहते हो एक दूसरे की कमियों को आप जानते हो और आप उसको इम्प्रूवमेंट मेरा ख्याल है करते हो, तो लड़ाई एक हिस्सा है आपकी ज़िंदगी का। तो मैं पूछ सकता हूँ कि किन बातों पे लड़ाई होती है? रोटी जल गई, सालन में नमक कम है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता।
ऑब्वियसली जैसे आप डाइटिशियन हैं तो आप तो बड़ा बेहतरीन खाना बनाती होंगी। क्यों कामरान साहब, ऐसे ही है? जी जी, खाने से तो लड़ाई नहीं होती? खाने से लड़ाई नहीं होती। खाने से लड़ाई इसलिए भी नहीं होती क्योंकि मैं जब भी खाना बनाती हूँ उससे पहले मैं प्रे करती हूँ, तो मेरा ख्याल है कि इसीलिए वो परफेक्ट खाना बनता है, ना नमक कम होता है ना वो जलता है। अच्छा और उसमें ये एक बरकत अच्छा भी फार्मूला होती है। है, और उसमें बरकत भी होती है। चले, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। जी कामरान साहब, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप क्या कम्युनिटी को मैसेज देना चाहते हैं ताकि उनकी इज़्दिवाजी ज़िंदगी भी बेहतर हो सके? जी भाई साहब, मैं कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहूँगा कि जैसे हम दोनों की रूटीन है कि हम लोग इकट्ठे मिल के दुआ करते हैं, तो वैसे ही हम लोग चाहेंगे कि कम्युनिटी को यही मैसेज है कि वो भी एक साथ मिल के जवानी में खुदा को याद करें, क्योंकि बुढ़ापे में तो आपको पता है कि सब अपने लिए, अपने बच्चों के लिए दुआ करते हैं। तो जो जवानी में दुआ करते हैं तो खुदा उनको और ब्लेस करता है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरा यही मैसेज है कि सब लोग जो है जवानी में खुदा को याद करें। अच्छा, आपके कहने का मकसद ये है कि आप ये चाहते हैं कि बुढ़ापे में नहीं, जवानी में ही आपकी जिंदगी, जब आप इस ज़वाज के बंधन में बंधे हो तो जहां और एंजॉयमेंट में आप लगे हुए हैं तो आपको अपनी जिंदगी को दुआगो कर लेना चाहिए। जी, दूसरी चीज़ें भी तो भाई साहब आपको पता है ज़रूरी है, इंसान करता है, लेकिन उससे भी बढ़ के जो ज़रूरी है वो दुआ है। दुआ के बगैर आपको पता है कुछ भी नहीं है। तो हमें चाहिए कि हम लोग दूसरी चीज़ें करते हैं, साथ में हमें दुआ भी करनी चाहिए। जी, दुआ और करीब लाती है आपके रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत करती है। जी भाई साहब। जी बाजी, आप कुछ ऐड करना चाहती हैं इसमें? मैं इसी बात से आगे स्टार्ट करना चाहती हूँ, क्योंकि मैं कम्युनिटी को यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आप जब भी, अगर आप कोई काम करना चाहते हैं, कोई भी फैसला करना चाहते हैं, आप पहले एक दूसरे के साथ डिस्कस करें, उस चीज़ पर दोनों मुत्फिक हों। क्योंकि जो हमारा एक साल का एक्सपीरियंस है उसमें ये होता है कि बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जिसमें हम अगर कोई काम करना चाह रहे हैं फॉर एग्जांपल, और उसमें मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी नहीं होती, मेरी होती है, और वो काम में हम कामयाब नहीं हो पाते। लेकिन हम दोनों मुत्फिक होकर जब वो कोई काम करते हैं, दुआ से शुरू करके करते हैं, तो हम उसमें कामयाब होते हैं। और ये हमारा पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि वो कलाम में भी लिखे ना कि जब आप ज़मीन पे दो लोग कुछ बांधते हो वो आसमान पे बन जाता है। तो ऐसा ही है हमारे साथ भी। तो इसीलिए हम ये इम्पोर्टेंस देते हैं कि हम पहले दुआ करें। कोई भी चीज़ है, कोई भी काम है, तो हम पहले दुआ करते हैं उस बारे में, और फिर उसका मतलब कामयाबी हमें मिलती है। और दूसरी चीज़ ये कि हस्बैंड वाइफ एक गाड़ी की तरह है, ठीक है? तो जब आप अपनी गाड़ी की ड्राइविंग सीट पे खुदा को बिठाते हैं तो आप कामयाब होते हैं। और हम दोनों ऐसा ही करने की कोशिश करते हैं, और हम कहते हैं कि हमारी जो गाड़ी है उसकी ड्राइविंग सीट पे हम खुदा को बिठाएं हर काम में, और इसका एक बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट होता है हमारी लाइफ में। और तीसरी चीज़ मैं ये मैसेज देना चाहूँगी अपनी कम्युनिटी को, क्योंकि जब हम शादी करते हैं तो हमारा एक दूसरे के साथ तो रिश्ता होता है, ये बिल्टअप होता है, लेकिन उसके साथ साथ हमारी फैमिलीज़ के साथ भी होता है। आप ये देखें कि अगर मैं पेरेंट्स की, अपने हस्बैंड के पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करूँगी, उनकी केयर करूँगी, तो ऑटोमेटिकली मेरे हस्बैंड के दिल में होगा कि मतलब वो एक पॉजिटिव होगा ना। एक गिव एंड टेक की बात कर रही हैं आप? गिव एंड टेक की बात नहीं कर रही एक्चुअली, मैं ये कह रही हूँ कि अगर मैं हस्बैंड के साथ साथ उनकी फैमिली को अपना समझूंगी तो उसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा, ठीक है? और इसी तरह से अगर मेरे हस्बैंड मेरी फैमिली को अपना समझेंगे, क्योंकि मैंने मोस्टली ये देखे लोग कह रहे होते हैं आपके पेरेंट्स, इसके मामा, इसके पापा, तो वो एक अपनायत नहीं लगती ना। तो जब आप इस चीज़ को भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करते हो तो मेरा ख्याल है कि ये एक बहुत अच्छा इम्पैक्टफुल एक चीज़ है। बिल्कुल, यानी कहने का आपका मकसद ये है कि आप इनके खानदान को अपना खानदान समझे और ये आपके खानदान अपना को अपना खानदान क्योंकि आप सिर्फ एक इंसान के साथ नहीं बल्कि एक पूरे फैमिली के साथ अपना रिश्ता बनाते हो। वेरी गुड, तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है एक रिश्ते को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। थैंक यू वेरी मच कामरान साहब आपका कि आप लोगों ने हमें अपने घर बुलाया ताकि हम इस प्रोग्राम को रिकॉर्ड कर सकें आप लोगों के साथ। थैंक यू भाई साहब, हमें बहुत अच्छा लगा कि आप हमारे घर में आए। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा टाइम स्पेंड किया आपके साथ, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू वेरी मच। अजीजों, एक इम्पोर्टेंट नुक्ते की तरफ इस खानदान ने इशारा किया और वो ये था
कि मियां बीवी को एक दूसरे के खानदान को अपना खानदान समझना चाहिए। ऐसा ना हो कि एक दूसरे को हम ताने मारें कि तेरे मां बाप, तेरे बहन भाई। इस चक्कर में हमारे खानदान टूट फूट का शिकार हो जाते हैं। क्योंकि अगर हम अपनायत उन लोगों को, उन अपने रिश्तेदारों को नहीं देंगे कि जिनके साथ हम बंधे हैं, तो मेरे अजीजों, ये रिश्ता कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता है। तो जहां आप वफादारी, चाहत और मोहब्बत अपने जीवन साथी के साथ दिखाते हैं, उसी तरह उसके खानदान के साथ भी चाहत और मोहब्बत में कायम रहना सीखें। एक और नई एपिसोड के साथ मैं आपकी खिदमत में आइंदा हफ्ते हाजिर होऊंगा। खुदावंद आपको बरकत दे और आपके खानदानों को कायम और आबाद रखे। हालेलुया।